हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन की प्रीवियस वीडियो में आई टोल्ड यू कि किस तरह से निक कॉज करके रेप्लिकेशन फोक बनता है ना। रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के लिए सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है बेटा एक्टिवेशन ऑफ। अगर हम रेप्लिकेशन के स्टेप्स लें तो द फर्स्ट स्टेप इज द एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज इट? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जब हम लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर करा था एट दैट टाइम आई टोल्ड यू अराउंड द न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ये ट्राइफॉस्फेट है बेटा। एक्चुअली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपको पता है 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो इस साइटोप्लाज्म से ये एक्टिवेट होकर न्यूक्लियोप्लाज्म में जाते हैं क्योंकि फॉस्फेट एनर्जी अटैच होके। तो 4 नाइट्रोजनस बेस है, एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन। इनके साथ में पहले क्या अटैच होएगा बेटा? इनके साथ में अटैच होएगा डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर हर एक के साथ में। जब इनके साथ ये अटैच हुआ और यहाँ पर अटैच होएगा फॉस्फेट, तो इसको कहा जाएगा DEAMP, डीऑक्सीराइबोज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसको डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। यानी AMP, CMP, GMP और TMP इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं बेटा। इनका एक्टिवेशन होता है और एक्टिवेशन होने के बाद में 2 फॉस्फेट ग्रुप इनके साथ में अटैच होते हैं एंड इट फॉर्म्स डीऑक्सीराइबोज ATP, CTP, GTP एंड TTP। ATP यू नो एनर्जी करेंसी है क्योंकि इसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये भी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है एंड थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट है। ओके, तो दीज एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। ये किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं बेटा? सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डुअल फंक्शन। ये बोर्ड में आता है बच्चे, ध्यान देना। व्हाट इज द डुअल फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। कि न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का डुअल मतलब 2। व्हाट आर द डुअल फंक्शन? क्या 2 फंक्शन है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के? तो इसमें सबसे फर्स्ट तो फंक्शन होगा बेटा कि दिस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसको मैं NTP लिख रही हूँ, NTP न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक्ट एज सबस्ट्रेट। आपको बोर्ड में ये नहीं लिखना है बेटा, यहाँ पे मैं तो क्योंकि वीडियो बना रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ, आपको यू हैव टू राइट इन डिटेल। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, पहला फंक्शन। सेकेंड फंक्शन, क्योंकि ATP क्या देती है बेटा? एनर्जी। एंड रेप्लिकेशन इज अ एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। रेप्लिकेशन क्या है? एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो दीज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द रेप्लिकेशन। तो सेकेंड होता है दीज NTP नाइट्रोजनस ट्राइफॉस्फेट जो है या न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, प्रोवाइड एनर्जी टू द replication because replication is an energy expensive
process. Got it बेटा? तो ये डुअल फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यूजुअली एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द डुअल फंक्शन या व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है रेप्लिकेशन का, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जब ये एक्टिवेट हो गए बेटा, बाय दैट टाइम यहाँ पे निक कॉज हुआ बेटा बाय द यूज ऑफ हेलिकेज एंजाइम, देन इट अनवाइंड्स, यानी ये ओपन हुए, सिंगल स्ट्रैंड्स बने। सिंगल स्ट्रैंड किससे बने? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन से बने। यहाँ पर ये वापस से कॉइलिंग ना हो जाए उसके लिए टोपो आइसोमेरेज इसकी कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है। नाउ हमने कहा था कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है वो केवल पॉलीमराइजेशन कर सकता है, इट कैन नॉट इनिशिएट्स द पॉलीमराइजेशन, सो आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड। अब एक चीज़ आप याद रखना बेटा, आरएनए प्राइमर कैन ऑलवेज अटैच्ड एट द 5 एंड, वो 5 एंड पर अटैच होगा। तो जैसे ये जो टेम्पलेट है जो 3 to 5 है, तो 3 to 5 टेम्पलेट के 5 अपोजिट एंड पर, यानी इट विल ऑलवेज अटैच हेयर। अब इधर ये वाला टेम्पलेट 5 है तो ये तो 5 हो नहीं सकता, 5 कहाँ होगा बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा, तो 1 आरएनए प्राइमर विल अटैच ओवर हेयर। अब बच्चे ये पूछ लेते हैं कि वाई द आरएनए प्राइमर टेम्पलेट के अपोजिट 3 एंड पर या 5 प्राइम पर क्यों अटैच होता है ऑफ द न्यू स्ट्रैंड? ये 5 प्राइम पर अटैच होगा ऑफ द न्यू स्ट्रैंड और टेम्पलेट के 3 एंड पर, 3 प्राइम पर। तो बच्चे आप लोगों ने जब डीएनए का स्ट्रक्चर करा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 3 to 5 एंड किसको कहते हैं? तो 3 to 5 एंड हम उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर सिंपली हमने ये कहा था कि 3 एंड पर क्या ग्रुप प्रेजेंट रहता है? OH ग्रुप फ्री रहता है बेटा। और 5 एंड पर क्या अटैच रहता है? फॉस्फेट अटैच होता है। अब बेटा फॉस्फेट के साथ तो नया न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बना नहीं सकता। अगर याद हो अपन ने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में बना था? हम कहते थे 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यानी नया फॉस्फेट जो 5th कार्बन से अटैच है वो इस 3rd कार्बन के साथ OH के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए OH के साथ में हरदम क्या अटैच हो सकता है? एक न्यू न्यूक्लियोटाइड अटैच हो सकता है, इसलिए ये 5 एंड हरदम यहाँ प्रेजेंट होएगा, यानी यहाँ आगे फर्दर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड इस डायरेक्शन में बनेगा। ऐसे ये वाला 5 एंड है तो नया बॉन्ड किस डायरेक्शन में बनेगा? इस डायरेक्शन में बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरएनए प्राइमर कम्स एंड अटैच एट द 5 प्राइम ऑफ द न्यू स्ट्रैंड, और अगर टेम्पलेट की बात करें तो अपोजिट टू द 3 प्राइम। ओके, अब आरएनए प्राइमर यहाँ पे अटैच हो गए बेटा। नाउ आरएनए पॉलीमरेज यानी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज विल कम इनटू एक्शन, और वो जब एक्शन में आएंगे तो वो फर्दर ये जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है उनको अटैच करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री रूल, यानी जो एडेनिन के साथ थाइमिन, साइटोसिन के साथ एडेनिन के साथ थाइमिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली दिस स्ट्रैंड विल गो लाइक दिस एंड दिस स्ट्रैंड विल कम लाइक दिस, इस डायरेक्शन में आएगा 5 to 3 डायरेक्शन, ये जाएगा 5 to 3 डायरेक्शन। अब यहाँ पर आके इसमें फर्दर अनकॉइलिंग होएगी बेटा। तो जब फर्दर अनकॉइलिंग होएगी तो आई एम जस्ट ड्राइंग इट अगेन। कि सपोज ये पहले वाला स्ट्रैंड था बेटा जिसमें आरएनए प्राइमर यहाँ पे अटैच थे, ये 3 एंड था, ये 5, ये 3 और ये 5, तो ये 5 और ये गया बेटा यहाँ तक और ये वाला आया इस डायरेक्शन में। अब आगे फर्दर ये फोर्क ओपन होगा, तो ये फोर्क ओपन होगा तो मैं सिंपली इसको लॉन्ग कर देती हूँ। ये 3 एंड है, ये 5 एंड है, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। आरएनए प्राइमर कहाँ अटैच है? 5 प्राइम पर। यहाँ पे आरएनए प्राइमर हमने इसको यहीं पे लिया था और ये यहाँ से
यहाँ तक बना था बेटा और ये यहाँ से यहाँ तक बना था। अब ये फर्दर ओपन हो गया, फर्दर ओपन हो गया तो ये तो यहाँ पे कौन सा वाला एंड है, यहाँ 5 प्राइम है, तो यहाँ पे कौन सा है, थर्ड पर आपको पता है OH अटैच है, तो इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। लेकिन ये यहाँ पे कौन सा अटैच है, 5, तो इधर तो बॉन्डिंग नहीं बन सकती, तो अगेन अ न्यू प्राइमर विल अटैच एट दिस एंड देन इट स्टार्ट्स बॉन्डिंग लाइक दिस। तो इस तरह से ये कॉन्टीन्यूस बनता रहता है, ये डिसकॉन्टीन्यूस बनता रहता है। तो इफ़ आई विल जस्ट टेक लाइक दिस, इसको लंबा फोक कर दें बेटा, दिस इज 3 एंड, दिस इज 5 एंड, दिस इज 3 एंड, दिस इज 5, ओनली सिंगल RNA प्राइमर इज देयर। अगर केवल एक RNA प्राइमर हम लेते हैं, यहाँ पे हमने एक RNA प्राइमर यहाँ लिया, एक RNA प्राइमर यहाँ लिया, एक RNA प्राइमर यहाँ लेते जा रहे हैं, एक साथ नहीं अटैच हो रहे हैं। जैसे जैसे फोक ओपन होता जा रहा है, हर बार एक न्यू RNA प्राइमर अटैच होता जा रहा है। ये पहले यहाँ से यहाँ तक बना, फिर ये RNA जुड़ा, इसने यहाँ तक बनाया, इसने ये यहाँ तक, और ये कॉन्टीन्यूसली बनता जा रहा है। तो द स्ट्रैंड which starts from the 5 end to 3 end is continuously formed, तो हम इस स्ट्रैंड को कहेंगे continuous strand। और यहाँ पर ये पीसेस में बन रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज discontinuous strand। अब बेटा ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, दीज फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। क्या है बेटा, ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। नाउ एज दिस इज द कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड, तो वंस इट गेट रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ, ये स्ट्रैंड तो रेडी है बेटा, ये स्ट्रैंड तो रेडी है, एक बार कंप्लीट हुआ रेप्लिकेशन, ये स्ट्रैंड रेडी है। सो दिस स्ट्रैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन अगर रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद स्टिल ये स्ट्रैंड कंप्लीट रेडी नहीं है, क्यों रेडी नहीं है, क्योंकि इनके अंदर से ये RNA प्राइमर रिमूव होंगे बेटा, और ये RNA प्राइमर रिमूव होंगे, तो ये जो स्पेस है, इन स्पेसेस को फिलअप करा जाएगा बाय द न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, वो फिल करेंगे। तो ये फिल होने में टाइम लगेगा, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द लैगिंग स्ट्रैंड। तो दैट इज़ हम ये कह सकते हैं कि 3 to 5 प्राइम वाला लैगिंग स्ट्रैंड रहेगा और 5 to 3 प्राइम वाला लीडिंग स्ट्रैंड रहेगा। तो दिस इज़ हाउ द रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द यूकैरियोट। अब यूकैरियोट के अंदर अगर हम लोग लेते हैं कि लीडिंग स्ट्रैंड के लिए DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज जो होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के DNA पॉलीमरेज होते हैं बेटा यूकैरियोट में। हम बहुत सारों के नहीं करेंगे, बट टू, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 2। तो दैट इज़ डेल्टा DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और लैगिंग के लिए अल्फा DNA पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है। लेटर ऑन इनको जब रिमूव किया जाएगा, तो ये जो गैप्स आएंगे उनको फिल किया जाएगा बाय द लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम क्या कर रहे हैं बेटा, गैप फिलिंग का काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ द रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। आपके NCERT में जो दे रखा है बेटा, वो 2-3 थिंग्स दे रखी है। पहली चीज़ आपका दे रखा है कि DNA पॉलीमरेज जो है वो हाईली एफिशिएंट और हाई एक्यूरेसी एंजाइम है। हाईली एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि अगर यूकैरियोट का इन्होंने एग्जांपल दे रखा है NCERT में कि 2000 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स न्यूक्लियोसाइड जो हैं वो अटैच होते हैं पर सेकेंड, यानी इट इज़ हाईली एफिशिएंट। एंड सेकेंड इज़ बेस पेयरिंग रूल के अकॉर्डिंग अटैच होते हैं, तो देर इज़ हाई एक्यूरेसी। सेकेंड चीज़ आता है बेटा, जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, व्हाट इज़ द डुअल फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो एज आई डिस्कस्ड यू, 2 फंक्शंस हैं डुअल फंक्शन में। फर्स्ट फंक्शन दैट इट एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर द एप्लीकेशन, एंड सेकेंड
एज रेप्लिकेशन इज एन एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस सो इट प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, एटीपी की तरह, एनर्जी करेंसी की तरह। व्हेन टू फॉस्फेट्स आर रिमूव्ड तो दैट रिलीजेस एनर्जी विच आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्ट्रैंड। थर्ड थिंग आता है बेटा कि जो रेप्लिकेशन फोक का डायग्राम आ जाता है एग्जाम में बनाने के लिए, तो यू हैव टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन फोक, जिसमें वन ऑफ द स्ट्रैंड यू हैव टू मेक लीडिंग स्ट्रैंड एंड अनदर विल बी द लैगिंग वन। यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल लीडिंग स्ट्रैंड जो बना रहे हो उसका टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 एंड से 5 एंड होना चाहिए बेटा, और लीडिंग स्ट्रैंड का स्ट्रैंड 5 से 3 की डायरेक्शन में जाना चाहिए। और लेगिंग स्ट्रैंड जो लेग बिहाइंड कर रहे हैं, लेगिंग मतलब पीछे रह जाना, पीछे रह जा रहे हैं, उसका टेम्पलेट होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसका जो स्ट्रैंड बनता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनता है। लेगिंग स्ट्रैंड्स पर क्या छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है बेटा, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। इस स्ट्रैंड को डिसकॉन्टिन्यूस भी कहते हैं क्योंकि स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स है और ये एक साथ कॉन्टिन्यूटी में बनता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज continuous strand। तो दिस इज हाउ द रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ पे होता है, ओराई। ओराई इज द पोजीशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओराई होती है, प्रोकैरियोट में सिंगल ओराई प्रेजेंट होती है। थैंक यू।